मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम मुरली सुन रहे हो तो क्या आत्माभिमानी होकर बैठे हो? हम जब मुरली सुनते हैं तो हमें आत्मिक स्वरूप में बैठकर ही मुरली सुननी चाहिए। तो 84 चक्र का ज्ञान बाबा ने हम आत्माओं को दिया हुआ है, हम कैसे अपने 84 जन्म लिए हुए हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है, यह हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मैं चित्रों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम शुरू में आए थे इस ज्ञान में, तो इस चित्रों के आधार पर हमने इस ज्ञान को अच्छे से समझा था। हमारे बुद्धि में ये ज्ञान बहुत अच्छी रीति से हमने समझा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें इस चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें इस ज्ञान को याद करना है। तुम मूल वतन की रहने वाली हो, हम एक आत्मा है, परम धाम की हम रहने वाली है, और यह हमारा पाठ है। इस शरीर में रहते हुए हम अपना पाठ बजाते हैं, तो यह हमें भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव, यह भी बुद्धि से समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे भी नहीं। तो भक्ति मार्ग में दिखाते ना, अलग अलग चित्र आदि बनवाते हैं, तो उसीलिए बाबा ने हमें समझने के लिए चित्र आदि बनवाए। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि गीता का भगवान कौन दिखाते हैं कि श्री कृष्ण है, और हम कहते हैं शिव है, क्योंकि दोनों में जो अंतर है वो भगवान ने हमें समझा दिया है। तो ये बात हमारे बुद्धि में होनी चाहिए। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। तो हमने 84 का चक्र लगाया है, अब बाबा आए हमें पवित्र बनाने के लिए, तो अब हमें पवित्र बनना है, और फिर पवित्र बन फिर से नए सिरे से हमें ये चक्र लगाना है। यह है सारे जो बुद्धि में रखना है, यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भो। तो अब हमारी बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी बनते हैं, उसके बाद चंद्रवंशी बनते हैं, फिर शूद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, उसके बाद शूद्रवंशी। तो बाबा कहते हैं कि अब तुमने इसे अच्छी रीति से समझा है, तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ मन मना भो करो, मतलब अपने मन को तुम मुझ में लगाओ। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के हैं, वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा।
तो चित्रों द्वारा हम समझाते हैं, क्योंकि चित्रों द्वारा जब हम समझाते हैं तो जो नए मनुष्य होते हैं, नए बच्चे ज्ञान में आते हैं तो बहुत अच्छी रीति से उसे समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें हम बताते हैं कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, फिर हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो लेकिन अंत में तो हमारी बुद्धि में ज्ञान रहेगा, हमें चित्र देखकर उस पर समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी हम जाते हैं वापिस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ, जैसे गोला है उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। तो बाबा ने हमें दूसरा चक्र सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया है। तो बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करता है, यह बाप ही समझाते हैं। तो पुरानी दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब पुरानी दुनिया में जनसंख्या कितनी है और नई दुनिया में बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि पुरानी दुनिया में विकारों का प्रवेश हर एक आत्मा में है, क्योंकि अपने जन्म लेते लेते वो सीढ़ी नीचे उतरती आई हुई है। लेकिन सतयुग में जो सभी पवित्र आत्माएं होती है, प्योर सोल होती है, वही सतयुग में होती है। तो सतयुग में जनसंख्या भी थोड़ी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है और कौन स्थापन करता है, इसका ज्ञान बाबा आकर ही हमें समझाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। तो बाबा बार बार हमें ध्यान दे रहे हैं कि तुम्हें 84 का जो चक्र है वही हमें अपने बुद्धि में रखना है, क्योंकि उसमें हमारे पूरे 84 जन्मों की कहानी है, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, संगम युग। तो उसे हमें बहुत अच्छी रीति से समझना है और फिर हम औरों को भी बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। तो सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, दुख क्या होता है ये कोई जानता ही नहीं, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए भी हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यह पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई महाराजा होता है तो उसके पास सब सुख होते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब होता है तो उसके पास वो सब सुख मौजूद नहीं होते हैं। तो वैसे ही सतयुग है, सतयुग में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वहाँ हमारे पास सब कुछ है, हम सब सुखी अवस्था में वहां पर रहते हैं। तो कलयुग में जैसे कि दुख है, अशांति है, रोग है, परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्मतम की जो रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए यह खेलपाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी बस, तो जब हम सूक्ष्मतम में जाते हैं, परम धाम में जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, हम अपने बुद्धि को वहां पर लेकर जाते हैं, क्योंकि वैसे लक्षण हमारे अंदर धारण हो, उस अवस्था को हम धारण कर सके। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम सिर्फ मुझे याद करोगे, उस एकांत की अवस्था में तुम रहोगे। तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं अपने घर। अंत में हमें यही याद रहेगा अब हम आत्माओं के पूरे 84 जन्म अब समाप्त हो गए हैं और अब हमें जाना है अपने घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे, फिर हम आत्माएं परम धाम में जाएंगे।
वहां से हम आत्मा सतयुग में आएंगे और अपना सतो प्रधान पाठ वहां पर बजाएंगे। लेकिन उसके लिए है कि इस ज्ञान को हमें अच्छी रीति से समझना है, धारण करना है, बाबा को याद करना है और फिर सतयुग के लक्षण लाने हैं, फिर हम सतयुग में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। तो जैसे बैरिस्टर है जिन्हें वकील बनना होता है तो वो कितना पढ़ते हैं, फिर एक बार जब वो वकील बन जाते हैं तो फिर सब मतलब जितना उन्होंने पढ़ा है उनके भाग्य का उन्हें मिल जाता है, एक अच्छी नौकरी, एक पद पोजीशन उनकी अच्छी हो जाती है, तो फिर उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि यही कर भी मतलब तुम्हें अभी पढ़ना है, जब तुम सतयुग में जाएंगे तो इस पढ़ाई की प्रारब्ध ही तुम सतयुग में लेकर जाओगे, तो वहां पर तो ज्ञान की कोई नॉलेज की कोई जरूरत है ही नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बेट समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। तो बाबा ने आकर ये समझाया कि लक्ष्मी नारायण कौन है, विष्णु क्या है, ये हमें भी पहले नहीं पता था। लक्ष्मी नारायण सतयुग के पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर उनका ही संयुक्त स्वरूप है विष्णु। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते, ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। तो यहाँ पर हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं तो उन लोगों के साथ हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, रहते हुए उनके साथ रहते हुए भी हम बंधन का अनुभव करते थे। लेकिन बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया तो उनके साथ रहते हुए भी हम कर्म बंधन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में हम रह सकते हैं, जब हम इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से समझते हैं। तो फिर से बाबा आए, ये दुख की दुनिया है तो बाबा फिर से हमें आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं, वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। तो दिखाते ना भक्ति मार्ग में कि रावण को भगवान शिव को प्रसन्न करना था तो उसने अपने जो गर्दन थी वो उनके चरणों में रख दी थी, क्योंकि उसे जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए उसने वैसा किया था। इसलिए बाबा कह रहे कि बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है, हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। जब हम इस ज्ञान को अपने बुद्धि में रखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कितना पुरुषार्थ हमें करना है कि ताकि हम सतयुग में जा सके। तो ज्ञान को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति से हमें समझना है। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। तो जब हम बाबा को याद नहीं करते, व्यर्थ में उलझते रहते हैं या अपने संग में रहते हैं सहेलियों के साथ या फिर किसी भी अपने लौकिक संबंधों में रहते हैं, जब हम बाबा को भूल जाते हैं फिर उनके ही बातों में उलझते हैं और जो हमारी जो बातचीत होती है फिर उस पर ही हम विचार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमें अपना टाइम सफल करना है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को भी ये रास्ता बताने का हमें पुरुषार्थ करना है, महादानी बनना है, और चौरस का जो चक्र है वो हमें भी अच्छी रीति से समझना है और औरों को भी अच्छी रीति से समझाना है। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। कहते हैं ना कि हमने पिछले जन्म में तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें इतना अच्छा सुख मिला हुआ है, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, तो वो जो करते हैं वो सिर्फ उन्हें इस एक जन्म के लिए मिलता है। लेकिन अभी हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमें 21 जन्म के लिए हम उसका सुख पाते हैं। वह तो एक जन्म लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। आत्मा में जो रोग है, जो विकारों की जो धूल आत्मा में बैठी हुई है, तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो आत्मा निरोगी बनेगी और हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, भारत की ही बात है। तो बाबा कहते स्वर्ग में हम राजाई में थे, मतलब हम स्वर्ग में हम राजा थे, तो अब हमें उसे भी याद करना है कि स्वर्ग में हमारा पद पोजीशन क्या होगा, ताकि उन्हें उसी के अनुसार हम अपना पुरुषार्थ को बढ़ा सकें। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाय क्लास, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनवाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। तो अगर हम बाबा का चित्र नहीं बनवाते, अगर हम ऐसे ही उन्हें ज्ञान समझाते, तो वो कहते हैं कि तुम किसके आधार पर ज्ञान समझा रहे हो, मतलब हमें तो कुछ दिखता नहीं, हम कैसे समझेंगे। जैसे वो चित्रों के आधार पर हम उन्हें बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं और वो भी समझ सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, वास्तव में यह भी ड्रामा में नून है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपने बुद्धि से यह सब बनाते हैं। फल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनावे। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करो। धनी यानी परमात्मा शिव। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। धनी यानी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। तो जो साहूकार लोग हैं, मतलब जो धनी है, धनवान है, तो वो सेंटर खोल सकते हैं, पाठशाला खोल सकते हैं, ताकि फिर उसमें अनेकों का कल्याण हो सके। और कल्याण भी होगा तो मतलब उसमें उनका ही भला होने वाला है, क्योंकि 21 जन्म के लिए वो भी अपने लिए जमा कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते कि जिनके पास है तो वो रूहानी हॉस्पिटल खोले या फिर यूनिवर्सिटी खोले, लेकिन लोगों को जो नई आत्मा है उन्हें ये ज्ञान मिले, बाबा का ज्ञान मिले कि बाबा इस समय यहाँ संगम युग पर कलयुग के अंत में आए हुए हैं। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। हमें तो पता है कि इस दुनिया का विनाश होना ही है, तो हमारे पास जितना भी है वो हमें सफल करना है। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जो सेंटर्स पाठशाला हम जो खोलते हैं तो फिर उसमें बहुतों का कल्याण हो जाता है। 21 जन के राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं।
अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते थे, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। हमें भी बादशाही लेनी है तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है, ताकि हम उन जैसे बने और हम भी सतयुग में जा सकें। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला तो बे भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, ज्ञान मिला और जैसे उन्होंने साक्षात्कार दिखे, बाबा का उन्हें साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने ये सब कुछ एकदम से छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा कहते कि तुम्हें भी ऐसे मुझे याद करना है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें इस ज्ञान यज्ञ में लगा देना है। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुई, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाकू भी देखो कितने लगते हैं। फेमन भी होगा ना, यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। बाबा ने हमें कितना धनवान बनाकर यहाँ पर भेजा था, मतलब आत्मा को कितना संपूर्ण बनाकर इस दुनिया में हमें भेजा था। लेकिन फिर हम जैसे ही नीचे उतरते आए, फिर हम कंगाल बन गए। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी कि जितना यात्रा पर नजदीक होगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे। जब कोई यात्री यात्रा पर जाता है और अब उसे पता चलता है कि अब हमारी जो मंजिल है वो नजदीक है, तो वो कितना खुश होता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा शांतिधाम सुखधाम तुम्हारे सामने ही है और वैकुंठ के झाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सारे अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, माया गफलत न करा सके। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है, ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी हो। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। तो बाबा कहते हैं जैसे राइट हैंड से हम सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वैसे हमें बाबा का राइट हैंड बनकर सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। क्योंकि हमारे श्रेष्ठ कर्म से ही ऊंचे से ऊंचे बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। हम संकल्प लेते हैं, फिर हम बोलते हैं, उसी अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी की रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म है। स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो रूहानियत का अर्थ है हमारे नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, क्योंकि हम ब्राह्मणों का श्रृंगार ही पवित्रता है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना,
यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो जो कमजोर है उन्हें हम अपने वाणी के साथ साथ या फिर अपने श्रेष्ठ संकल्प से, सूक्ष्म शक्ति से हम उन्हें हिम्मतवान बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।